अच्छा, जो लोग एब्सेंट थे, और आई गेस मुझे ये टॉपिक थोड़ा बता भी देना चाहिए आपको, तो लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर्स स्टार्ट किए हैं। कौन सा चैप्टर? डॉम। उससे पहले हमने थोड़ा बहुत ये भी देखा था कि इवेंट्स को देखा था। ये देखिए आप लोगों ने, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, इवेंट्स में फिर हमने देखा था कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ना सब मिक्स हो गई थी, तो हमने सबको सेपरेट किया था। ठीक है, कि HTML की चीज़ें HTML में रहें और जावास्क्रिप्ट की चीज़ें जावास्क्रिप्ट में रहें। CSS वाला पार्ट रह गया था हमारा। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अब तीनों चीज़ें ना आपने साथ में लेके चलनी है। तो और ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोग, कैसे इसका फ्लो होगा, कैसे सेपरेशन होगी। तो फिर उसको करते हुए आप कुछ भी HTML में बना सकते हैं और उसको जावास्क्रिप्ट में मंगवा सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है HTML के अंदर, यहाँ पे एक बटन है, सही सिंपल लिखा हुआ है क्लिक में। ये आपको बताएं, शेयर नहीं हो रही किसी के पास भी नहीं? मे बी आपके कंप्यूटर में कोई इशू होगा। मारोश, कॉपरेट करो, बराबर में देख लो या कोशिश करो यहाँ पे देख लो। सही। अच्छा भाई, तो ये बटन बना हुआ है, ये HTML की फाइल में, ये सबको बनाना आता है ना बटन, इसमें कोई इशू तो नहीं है? सबको याद है ना? ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर सकती हूँ, ऑन क्लिक लगाकर यहाँ पे फंक्शन बना सकती हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें मसला क्या है कि HTML के अंदर मेरी जावास्क्रिप्ट चल रही है, जो कि काम अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस बटन को अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में पहले मंगवा लूँ। सही है, बजाय इसके कि मैं HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर, इनको पानी पिला दें। ठीक है, बजाय इसके कि मैं HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दूं, ये बेहतर प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस बेहतर क्या है कि मैं जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर HTML को बुलाऊं। ठीक है, तो उसको बुलाने के लिए हमने जो है वो चीज़ें देखी थी कि भाई इसको क्या पता कि कैसे बुलाना है। हमने फिर एक चीज़ डिस्कस की थी, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी पूरी HTML होती है ना? इस HTML के अंदर से आप हेड, बॉडी, सब चीज़ें जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में देख रहे होते हैं, बुक में ये बहुत अच्छे से डायग्राम बनी हुई है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, उसका एक चाइल्ड होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी। हेड के अंदर भी टाइटल और ये सारे इसके चाइल्ड हैं। बॉडी के अंदर भी जितने आप एलिमेंट्स बनाएंगे HTML के अंदर, वो उसके चाइल्ड्स हो जाएंगे बॉडी के। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके पास बुक में बनी हुई है, अगर कोई देखना चाह रहे हैं तो देख लीजिएगा। यस, इसमें है डॉम वाले पार्ट में, ये देखिए बनी हुई है। ठीक है, तो बता रहे कि ब्राउज़र के अंदर ना आपकी HTML ऐसे चलती है कि जैसे ही आपका ये HTML का पेज लोड होता है तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, डॉम। ठीक है, तो ये एक डॉम बनता है। अच्छा, आगे जब रिएक्ट में पढ़ोगे ना, उसमें 2 डॉम बनते हैं। ठीक है, एक रियल डॉम होता है और एक उसकी कॉपी होती है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे रिएक्ट जब पढ़ेंगे, पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। वेल, अच्छा भाई, ये अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही डॉम है। सही जी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो बस डॉक्यूमेंट पूरा ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर से हम ये बटन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के ना आप पहले इसको कोई ना आप एटलीस्ट कोई टैग तो दो कि बाद में कैसे कॉल करोगे, कोई ID, कोई क्लास। ठीक है, कुछ इसको लगाओ कि बाद में आप इसको जावास्क्रिप्ट में मंगवा सको। अच्छा, हम अभी कुछ नहीं लगा रहे, हम ये टैग नेम के थ्रू भी मंगवा सकते हैं ना, जैसे CSS में हमने पढ़ा है। स्टाइलिंग करने के लिए आप जो है वो टैग नेम, जस्ट टैग लिखो और आगे कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो, CSS अप्लाई हो जाती है। ID के थ्रू भी करते हो, क्लास नेम, क्लास के थ्रू भी करते हो। ठीक है, तो अगर हम जावास्क्रिप्ट में चाह रहे हैं कि हमने टैग नेम के थ्रू करना है। सही जी, मैंने अभी कोई ID क्लास नहीं दी, मैं कह रही हूँ टैग नेम, मतलब जो इसके टैग का नाम है वही क्या है, टैग नेम। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ ये इससे मुझे मिल जाए। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको पता है ना सारी क्या है, HTML। ठीक है, और मैंने किया इसको डॉट गेट एलिमेंट, जैसे ही लिखा देखो मेरे पास काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं। ID के थ्रू मंगवाना है, क्लास नेम के थ्रू मंगवाना है, बाय नेम मंगवाना है, टैग नेम के थ्रू मंगवाना है। अच्छा, मुझे अभी अभी क्या करना है, टैग नेम। ठीक है, तो मुझे टैग नेम के थ्रू मंगवाना है। और कौन सा टैग, टैग तो बहुत सारे होते हैं, बटन भी होता है, UL भी होता है, हेडिंग्स भी होता है। मुझे कौन सा मंगवाना है, बटन। ठीक है, ये मैंने किया। ये मुझे क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा। ओप्स, मुझे कुछ ना कुछ ये रिटर्न कर रहा होगा, तो मैं इसको किस में रख लेती हूँ, कंसोल में। चाहे तो आप वेरिएबल के अंदर भी डाल सकते हैं, फिलहाल अभी हम फौरी तौर पे इसका आउटपुट देखना चाह रहे हैं, तो हमने किस पे रख दिया, कंसोल में। तो ये कुछ भी जो रिटर्न करता है मुझे कहाँ पे शो जाएगा, कंसोल में। अच्छा, जाकर देखते हैं तो हमें कुछ शो हो रहा है। देखें ज़रा, HTML कलेक्शन,
अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसके अंदर एक बटन, कौन सा इंडेक्स नंबर पे, 0, मतलब ये मुझे एक कलेक्शन बनाकर लाकर दे दिया। अच्छा, ये कलेक्शन कुछ आपको जावास्क्रिप्ट एरे आपने पढ़ा था उसमें इंडेक्स नंबर होता था, वैसे ही कुछ नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है ना? लेकिन आप बोलोगे फिर मिस ये तो सेम ही है, कलेक्शन हमारे पास एरे की तरह ही है ना। अच्छा, एरे की तरह है लेकिन एरे नहीं है, मतलब इसके ऊपर जो एरे के मेथड्स आपने पढ़े ना, मैप नहीं पढ़ा ना अभी, मैप फिल्टर वगैरह नहीं, आप लोगों ने पॉप पुश पढ़ा है, ठीक है, शिफ्ट अनशिफ्ट पढ़ा है, वो आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर वो अप्लाई नहीं कर सकते तो ये एरे कैसे हो गया? ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है। अगर आप इसको सर्च भी करो, चैट जीपीटी कर लो इसको ज़रा, HTML कलेक्शन वर्सेस एरे, ठीक है, इंडेक्स वाली चीज़ आपको सेम दिखेगी लेकिन देखिए डिफरेंस है। अच्छा, पहले किसका बता रहे हैं? HTML कलेक्शन क्या करती है? कलेक्शन ऑफ डॉम एलिमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट पे जो आपके एलिमेंट्स बन रहे होते हैं उसकी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और जो एरे आप बनाते हो वो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें देखें आप तो ये क्या करते हैं, आपको रिटर्न करते हैं क्लास नेम, और आप इसको टैग नेम के थ्रू मंगवा सकते हो। लेकिन जो एरे होते हैं उसको आप किससे बनाते हो? एरे ब्रैकेट से, सही है। अच्छा, और इसमें क्या होता है? यूजुअली लाइव अपडेट्स ऑटोमेटिकली विद व्हेन डॉम चेंजेस। अच्छा, ये चीज़ हम देखेंगे प्रैक्टिकली में। और हम देखें तो कोई कलेक्शन इंडेक्स एक्सेस, सही है, कलेक्शन का आप देखो ये कर सकते हो, लिखा हुआ है चेक, 0 इंडेक्स, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इंडेक्सिंग सेम है, ठीक है, लेंथ की प्रॉपर्टी इस पर भी चलती है और आपको जो एरे बनाते हो जावास्क्रिप्ट में उस पर भी चलती है, सही है। तो आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम सेम ही है लेकिन डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हाँ, बस ये एक चीज़ है कि इंडेक्सिंग चल जाती है और लेंथ चल जाती है, ठीक है, लेकिन इसका पर्पस अलग है, ये डॉम के एलिमेंट्स की कलेक्शन होता है और जो आपका एरे वो दूसरा होता है, वो डेटा स्ट्रक्चर है, वो एक डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, सही। लेकिन हम थोड़ा बहुत इंडेक्सिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं ना, जैसे हमारे पास ये क्या कर रहा है, हालांकि मेरे पास तो एक ही बटन था ना, इसने मुझे कलेक्शन क्यों दे दिया? इसका बिहेवियर ही ऐसा है कि अगर टैग नेम हो गया या क्लास नेम हो गया, अगर एक भी एलिमेंट को आप मंगवाएंगे तो आपको कलेक्शन की फॉर्म में ये देगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये बटन को एक्सेस करना है, तो ये एक तरह से कलेक्शन है, इसमें इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो ये किस इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है? 0। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँ? हाँ, जैसे एरे में इंडेक्स नंबर को गेट करते हैं ना, यस, एरे ब्रैकेट और 0, ऐसा ही है। यहाँ तक ये पूरा एलिमेंट कलेक्शन आ जाएगा, उसके अंदर से मैं कौन सा इंडेक्स नंबर निकाल रही हूँ? 0, और 0 पे क्या रखा हुआ है? बटन, तो मुझे बटन शो हो जाएगा। देखें, बटन का पूरा एलिमेंट शो हो रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग और उसके अंदर का कंटेंट, सही। अच्छा, अगर बटन्स मेरे पास और होते तो अब मुझे कैसे, अब भी तो सारे टैग नेम सबका सेम है, यस, ठीक है, अब क्या है, सबका टैग नेम क्या है? सेम है, तो सब इसी में मिल रहे होंगे कलेक्शन की फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम इसको 0 के हटा कर देखें कि हमें इसमें मिल क्या रहा है, बड़ी हंसी आ रही है किसी को, ठीक है। तो देखें, कलेक्शन के अंदर जितने भी बटन्स हैं सबकी एक कलेक्शन बन चुकी है, ठीक है, बटन्स जितने भी हैं सबका एक कोई ना कोई क्या इंडेक्स नंबर। तो अगर आपने तीसरा या दूसरा इंडेक्स नंबर गेट करना है तो आप उसको इस तरह से गेट कर सकते हो, बाय इंडेक्स नंबरिंग, सही, इसमें कोई मसला? अच्छा भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, ना सिर्फ पूरा एलिमेंट बल्कि इसके अंदर जो ये चीज़ लिखी होती है ना, जैसे आपके बटन में लिखा हुआ था क्या, क्लिक मी, ये अंदर का कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, सही। इसको कैसे करोगे? जैसे हमने कहा कि भाई अब पूरी कलेक्शन तो नहीं चलेगा, एक एक करके एलिमेंट पे ही हमने करना पड़ेगा, तो हम इसका पहले 0 इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, पहला बटन मुझे मिल जाएगा यहाँ तक, ऐसे ही है, पूरी कलेक्शन में से इंडेक्स 0 पे जो पहला बटन है वो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, उसके अंदर मैंने डॉट लगाया, अब देखिए मेरे पास कुछ सजेशन आई है, मैंने इनर करके लिखा, तो देखिए मेरे पास कुछ आया कि इनर HTML और इनर टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं इनर टेक्स्ट करूं और ये फंक्शन है, इसको कॉल करना ज़रूरी है, इसके बगैर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इनर टेक्स्ट का मतलब ही समझ में आ रहा है कि अंदर का टेक्स्ट, तो इस बटन के अंदर टेक्स्ट कौन सा है, इसके अंदर ये पहला बटन है, इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट है? क्लिक मी, तो ये चीज़ आपको एक्सेस हो जाएगी। देखते हैं ज़रा हम जाकर, तो ये क्या हुआ, इनर टेक्स्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, सही लिखा है मैंने, मे भी कोई मिस्टेक की हो, यहाँ तक कि 0 पे मुझे मिल रहा था, ठीक है, बटन मिल रहा है, सही है। बटन के ऊपर ये मैंने फंक्शन कॉल किया, डॉट इनर टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट इनर टेक्स्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, अप्लाई नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? फंक्शन ही है ना, मैंने कॉल किया है, ओके, ये प्रॉपर्टी है,
आई वॉज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये मेथड नहीं है, मैंने कॉल कर दिया था उसको कि मैंने कहा ये फंक्शन है, ये एक प्रॉपर्टी है। याद है ऑब्जेक्ट्स के अंदर डॉट लगा के प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, भूल जाएं जो मैंने पहले बोला, फंक्शन नहीं है ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब भी देखें यहाँ मैंने काम किया तो ये मुझे क्लिक में दे रहा है, अंदर का टेक्स्ट दे रहा है मुझे। सही। अच्छा, ये टैग्स जो है इनर टैग्स समझ में आया ये। ठीक है, टैग नेम से क्या होगा, कलेक्शन बना कर देगा, उसके अंदर से आप इंडेक्स नंबर के थ्रू कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं और उसके ऊपर ये इनर टैग्स वाली प्रॉपर्टी लगाकर अंदर जो बटन में लिखा हुआ है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे चेंज करना है अगर, ठीक है मैं चाह रही हूँ, या हम ऐसे कर लेते हैं कि हमें ये जो बटन्स बने हुए हैं, अभी सिंपल ये क्या है, टैक्स है। ठीक है, इस टैक्स को ना अब मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ, इसको मैंने स्पैन के अंदर रख दिया, ऐसे ही दिल चाह रहा था। ठीक है, क्लिक में लिखा हुआ था, अब उसको मैंने किस में रख दिया, स्पैन के अंदर। तो अब देखिए टैक्स नहीं रहा। ठीक है, इसका जो पूरा ये चाइल्ड है ना, इसके अंदर HTML भी आ रही है, HTML क्या, स्पैन का ओपनिंग टैग भी आ रहा है, क्लोजिंग टैग भी आ रहा है और फिर टैक्स आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं जो मैंने मेथड लगा सॉरी प्रॉपर्टी लगाई हुई थी इनर टैक्स, उसके थ्रू देखूं तो इसमें मुझे क्या मिलता है, मुझे सिर्फ क्लिक में ही दिख रहा है। ठीक है, हालांकि इसका तो पूरा जो बटन के अंदर तो ये पूरी चीज़ है ना, जिसमें HTML भी आ रही है और टैक्स भी आ रहा है, लेकिन इनर टैक्स ने क्या किया, सिर्फ टैक्स दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे साथ साथ HTML भी चाहिए तो हाँ, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है इनर HTML। इससे क्या होगा, ना सिर्फ टैक्स बल्कि जो कुछ भी इसके अंदर है HTML भी इंक्लूडेड है, तो सब मुझे शो हो जाएगा। देखिए हम स्पैन का ओपनिंग भी आ रहा है, क्लोजिंग भी आ रहा है और पूरा आपका क्लिक में भी लिखा हुआ आ रहा है। सही, तो HTML बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये इनर HTML। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये मैंने किस तरह से कलेक्शन मंगवाया और उसमें से एक बटन निकाल के उसके अंदर का HTML मैंने एक्सेस कर लिया। सही जी। अच्छा, कलेक्शन और किस किस में मिलता है आपको, एक क्लास नेम में मिलता है। जैसे हम पैराग्राफ्स बना लें यहाँ पे 3। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं कि किस किस तरह से एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर मंगवाया जाता है। अभी एक पढ़ा हमने टैग नेम, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं क्लास नेम। कौन सा, क्लास नेम। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया जी, अगर बहुत सारे हैं तो आगे हम लूप चलाना भी सीख लेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा इस पर फोकस कर लें कि और कितने तरीके हैं जिनसे एलिमेंट्स को बुलाया जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा कुछ सोच के ना कि सब पे अप्लाई करना है, फिर वो आगे चीज़ करते हैं। अच्छा, ये कितने पैराग्राफ्स हैं, 3। ठीक है, इसको टैग नेम के थ्रू ही मंगवा सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये 3 पैराग्राफ हैं, क्योंकि सारे टैग नेम हो जाएंगे तो आपको पता है पूरे पेज में जितने ही पैराग्राफ्स होंगे सबको सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ इन तीन को करना है। तो इन 3 को ग्रुप बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास। ठीक है, अच्छा इसमें तो HTML में क्या होता है, क्लास होता है, सॉरी HTML के अंदर क्या होता है, क्लास होता है, और क्लास हम क्या देते हैं तीनों को, पैरा। क्या दे दिया मैंने, पैरा। मैंने क्लास क्यों दी, लेकिन वो तो फिर मैं टैग नेम के थ्रू भी कर सकती थी, P को टैग नेम में डालती तो तीनों मिल जाते मुझे। पर्पस क्या था क्लास देने का, अभी बताया मैंने। HTML में क्लास यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट में थोड़ी होती है इनर HTML। अभी मैंने बताया था कि पूरे पेज में अब जहाँ कहीं भी अगर टैग नेम से करती है ना, पूरी HTML के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं सब सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं चाह रही थी ये 3, सिर्फ ये 3। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ्स और भी हो सकते हैं, सिर्फ ये 3 सेलेक्ट हो जाएं तो इन तीनों को मैंने क्या दे दिया, क्लास, कि इनको एक ग्रुप बना लिया। अब इस ग्रुप, जैसे हमने क्लास में 3-4 बच्चे को बोल दिया ग्रुप A है। ठीक है, अब जब मैं ग्रुप A को कॉल करूँगी तो वो 3-4 बच्चे आएंगे ना, पूरी क्लास तो नहीं आएगी। तो वही वाला सीन है, टैग नेम से क्या होता, पूरी क्लास आ जाती, लेकिन क्लास नेम से क्या हुआ, वो 3-4 जिनको मैंने क्लास दी हुई है वही मेरे पास स्पेसिफाइड हो जाएंगे। सही जी। अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूँ, ठीक है, ये तो मैंने सारे अपने टैग नेम के थ्रू बटन्स को मंगवा लिए। अब मुझे क्लास नेम, क्लास के थ्रू मुझे सारे जो 3 पैराग्राफ जिनको मैंने क्लास दी हुई है उनको मंगवाना चाह रही हूँ। तो डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, अच्छा यहाँ पे क्लास नेम है। ठीक है, HTML की तो क्लास होती है, यहाँ पे कौन सा है, क्लास नेम। ठीक है, इसमें फिर आप कौन सी क्लास, एग्जैक्ट वही पास करनी है आपने, पैरा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा भाई, ये कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न कर रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको कंसोल में शो करवा लेते हैं, तो देखते हैं हमें क्या रिटर्न कर रहा है। लाइन नंबर 5 का आउटपुट। सही, तो हमने देखा ये भी हमें एक कलेक्शन दे रहा है,
देखा आपने, ऐसा उसमें भी आ रहा था। ठीक है, ये भी हमें कलेक्शन दे रहा है और उसमें भी क्या है, इंडेक्स नंबर। सही है, तो इसमें भी आप पहला दूसरा तीसरा इंडेक्स नंबर के थ्रू मंगवा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें चलेंगी जो आप इसमें करते हुए आ रहे हो। एलिमेंट तो आ गया ना, फिर एलिमेंट के ऊपर आप ये प्रॉपर्टी दोनों लगा सकते हो, HTML वाली भी और टैक्स वाली भी। अच्छा, अगर मैं अब 1 को एक्सेस करूँ तो कौन सा इंडेक्स नंबर 1, मतलब सेकंड पैराग्राफ। सही, इनर मैंने क्या किया, टैक्स किया, तो जो लॉरम वगैरह जो मैंने लिखा हुआ है डमी सा, वो एक्सेस हो जाएगा। ऐसा ही है, तो देखें लॉरम वगैरह। ठीक है, ये कौन सा पैराग्राफ होगा, ये वाला, इंडेक्स नंबर 1। सही, और अगर इसमें कुछ बीच में कहीं HTML लिख दूँ और मुझे वो भी चाहिए टैक्स के साथ साथ, तो फिर मेथड का सॉरी प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, इनर HTML। ठीक है, ये समझ में आ गया। सिर्फ इन दो में आती है कलेक्शन, एक टैग नेम के थ्रू और क्लास नेम के थ्रू। ठीक है, बाकी आईडी क्लास तो एक एक करके मंगवा सकते हैं, सॉरी क्लास नेम और जो मैंने टैग नेम बताया, इन दो में कलेक्शन आती है। बाकी कौन सा रह गया, आईडी रह गया। ठीक है, आईडी तो एक के लिए होता है ना, आईडी नंबर जैसे आपको होता है कार्ड नंबर, तो वो एक का ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने एक हेडिंग बना ली, उसमें लिख दिया हेलो डॉम। अब मैं चाह रही हूँ इस H1 को, सिर्फ इस एक अकेले को मैं मंगवाऊँ सॉरी किसकी, जावास्क्रिप्ट की फाइल में। तो मुझे इसको क्या करना चाहिए, एक सिर्फ एक को टारगेट करने के लिए आईडी। ठीक है, आईडी लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग। सही है, और जावास्क्रिप्ट में इसको कैसे मंगवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो आईडी आपने दी है वो इसको आप पास कर दो हेडिंग। तो क्या इसमें कोई कलेक्शन मिलेगी मुझे, नहीं, क्योंकि हाँ ये यूनिक ही एक के लिए बना है, तो इसमें कलेक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। कलेक्शन तो ये तो ग्रुप के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब देखें इसमें डायरेक्ट आ गया H1। ठीक है, एलिमेंट मुझे मिल गया, कंसोल पे शो हो रहा है। सही, तो ये 3 मेथड से 3 तरीके हैं आपके पास, एक टैग नेम से मंगवा सकते हो आप, दूसरा आप क्लास नेम से, और तीसरा आप आईडी से। ठीक है, अब आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आपको एक मंगवाना है तो आईडी दे दो, और आपको 3-4 स्पेसिफाइड करके मंगवाना है तो क्लास नेम दे दो, और अगर आप चाह रहे हो कि सारे टैग जो है वो आ जाएं तो फिर आप सबको साथ में मंगवा सकते हो। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अच्छा, किसी ने सुना हो तो क्यूरी सिलेक्टर, अब आप लोग ये खुद से सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर, एक क्यूरी सिलेक्टर होता है, दूसरा क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी होता है। ठीक है, यस ऑल सब के सब क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, चैट जीपीटी जाएं और जो है ना आप कहाँ पे जा सकते हैं, W3 स्कूल वेबसाइट पे जाएं, इसको सर्च करें और मुझे बताएं, एक्सप्लेन करें क्या समझ में आ रहा है। अच्छा देखें, तो जो काम हम ऊपर कर रहे हैं कि अलग अलग 3 काम किए, सही है। आईडी के लिए अलग लिखेंगे, टैग नेम के लिए अलग लिखेंगे, क्लास नेम के लिए अलग लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम शॉर्ट हैंड में भी कर सकते हैं कि सारा काम ना आपके एक ही मेथड में हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया था, डॉक्यूमेंट किया था और उसके बाद आप लिखो डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, ये फंक्शन होगा। अब लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आईडी के थ्रू करना चाह रहे हैं, आप किसी को एलिमेंट को आपने आईडी दी हुई है उसको मंगवाना चाह रहे हैं, तो आपको अगर याद हो तो CSS में ये होता है कि आईडी कॉल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हैश, और अगर क्लास कॉल करने के लिए डॉट। ठीक है, अच्छा अगर मैं कुछ ना लिखूं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ P लिख दिया, ठीक है, मैंने कुछ लगाया ही नहीं, ना हैश ना डॉट, तो ये कैसे काम समझ रहा होगा, टैग नेम है ना, ऐसे ही ना। जैसे अगर सिंपल लिखोगे तो ये टैग नेम से लाकर देगा। अच्छा भाई, अब ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट पे जाएगा और ये टैग नेम P इसको मिल जाएगा। अच्छा, ये पहला पैराग्राफ, ठीक है, जाकर हम देखें ज़रा इसको, तो हमें ये कैसे देखें, एक पैराग्राफ ला कर दे रहा है। सही, ये इसका काम के एक एलिमेंट। ठीक है, अब इसने किससे मैच किया होगा, टैग नेम से। सही है। अच्छा, अगर हमने किसी हेडिंग को क्या दिया हुआ है, आईडी दी हुई है, अब मैं इसको गेट करना चाह रही हूँ इसी के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आईडी के लिए आपके लगाएं हैश। सही, और क्या नाम है आपके आईडी का, हेडिंग, तो मुझे वो H1 मिल जाना चाहिए। जाकर हम देखें तो मिल रहा है, सही, H1 आ गया। अच्छा, क्लासेस के थ्रू करना चाह रही हूँ मैं, तो क्या लगाएंगे आप, डॉट, और कोई क्लास मेरी क्या थी, पैरा। ठीक है, अब लेकिन मुझे एक ही एलिमेंट लाकर देगा, ये कलेक्शन मुझे नहीं लाकर दे रहा। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ लाकर दे रहा है। ठीक है, अच्छा ये इसका समझ में आया। देखिए एक ही मेथड के अंदर आप
इसमें टैग नेम के थ्रू भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और क्लास की भी कर सकते हैं और आईडी भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला एक है कि क्लास नेम तो हमने जब भी यूज़ किया ना जब मैं सबको एक साथ मंगवा सकूँ, इसमें तो मुझे एक ला कर दे रहा है। हाँ, तो इसी का भाई भाई आपको जो है कलेक्शन चाहिए तो आपके लगा लो ऑल, ठीक है। उसमें सारे पैराग्राफ्स आ जाएंगे जिनकी क्लास क्या है पैरा। तो देखें आपको ये जो है वो लिस्ट बना कर दे दिया। इस तरह से अगर हम टैग नेम की बात कर रहे थे तो उसमें हम पी लिख रहे थे, ऐसे ही है ना, पैराग्राफ पी का टैग। तो कितने पैराग्राफ थे, 3 थे शायद, तो देखें 3 लाकर भी दे रहा है। सही, तो ये बहुत आसान कर दिया गया है कि एक ही लाइन में आपका सारा काम हो रहा है, बस आपने ख्याल रखना है। डॉट लिस्ट, हाँ नोड लिस्ट। अच्छा, नोड क्या होती है, हर एक एलिमेंट जो डॉम के अंदर आपका हर एक एलिमेंट होता है ना उसको नोड कह रहे होते हैं आप, ठीक है। तो उसकी लिस्ट मतलब एलिमेंट्स की लिस्ट, ठीक है। नोड क्या होता है, जैसे आपने दरख्त में देखा हो तो एक शाख से दूसरी शाख निकलती है, तो वो जो शाख होती है ना उसको आप नोड कह रहे होते हो। तो हमारी एचटीएमएल में क्या होता है कि बॉडी के अंदर से हमने पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है, तो ये क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको नोड लिस्ट कह रहा है, सही, तो जो भी एलिमेंट्स आप बनाओगे एचटीएमएल के अंदर वो आपके डॉम के हिसाब से क्या है, नोड्स हैं, ठीक है। और उनकी लिस्ट आपको दिखा रहा है तो इसने कह दिया नोड लिस्ट है, सही। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई इशू इसमें, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने सीख लिया कि हम किसी भी तरह से एलिमेंट को मंगवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। शॉर्ट हैंड के थ्रू भी मंगवा सकते हैं और इससे बेहतर तो ये है ना शॉर्ट हैंड वाला, वो इतना क्यों हम इतनी ख्वारी करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, ये सही है। लेकिन इसको समझने के लिए वो सीखना ज़रूरी था, सही जी। अब हम कुछ सोचते हैं कि कुछ बना लें हम, सही। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल की थी कि मेरे पास ना 3-4 पैराग्राफ्स थे और एक लास्ट में एक बटन था, मैंने उस बटन को क्लिक किया था तो सबके ऊपर CSS अप्लाई हो गई थी। ये एक काम करते हैं, सबका हम कंटेंट चेंज कर देते हैं, कुछ नया करते हैं, रिपीट करेंगे अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मेरे पास क्या है HTML के अंदर, ये सब मैं हटा रही हूँ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है मैं खाली कर रही हूँ। मेरे पास 4 हेडिंग्स हैं, सही जी, और चारों के अंदर हेलो लिखा है, सही। कोई मसला है, H1, हाँ जी, कोई मसला इसमें, 4 हेडिंग से चारों के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो। अच्छा भाई आपको शो भी हो रहा है। अच्छा, लास्ट में एक बटन भी बना लेते हैं हम, चेंज कंटेंट, सही, चेंज कंटेंट। अच्छा भाई सही, मैं क्या चाह रही हूँ कि इस बटन के ऊपर हम क्लिक करें तो सब में जो हेलो हेलो लिखा हुआ है ना ये रिप्लेस हो जाए, किस तरह रिप्लेस करें, क्या, हाँ बाय कर लेते हैं, सही, हाँ बाय अच्छा है। सब में जो हेलो लिखा हुआ है मैं इस बटन पे क्लिक करूँ सबका कंटेंट चेंज हो जाए, वो बाय में कन्वर्ट हो जाए, सही जी। टास्क समझ में आ रहा है कि इनिशियली मेरे पास 4 हेडिंग्स है उसमें हेलो लिखा हुआ है, ये बटन बना हुआ है, मैं चाह रही हूँ क्लिक करूँ तो सबका कंटेंट हेलो से हटके क्या हो जाए, बाय हो जाए, ठीक है। तो ये काम कैसे होगा, इस पर क्लिक होने पे मुझे ये सब पहले चाहिए होंगे, हाँ ना, इस पर क्लिक करना है पहले, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, इवेंट्स हम डायरेक्ट यहीं पे अप्लाई शुरू हो जाएं, नहीं करना ही नहीं है ना, ये अब गुनाह हो जाएगा हमारे लिए कि HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखने बैठ जाएं, नहीं भाई ऐसे नहीं करना। तो इस बटन को हम एक ही है तो इसको हम ID दे देते हैं BTN के नाम से, सही है। क्यों दिया ID, ताकि इसको मैं जावास्क्रिप्ट में मंगवा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करें हम, तो इसको मंगवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अच्छा अब ये नहीं करते, हम पढ़ लिया ना हमने अच्छा वाला, क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और क्या ID दिए, BTN, ठीक है। ये मुझे रिस्पॉन्स में पूरा एलिमेंट लाकर दे देगा। अच्छा मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे यूज़ करना है, पहले तो मुझे वक्ती तौर पे दिखाना था, अब मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेती हूँ, ठीक है। बटन या उसका नाम रखें हम BTN रख लेते हैं, चलो ये डिफरेंट है, सही है, ये ID है और ये वेरिएबल का नाम है, सही जी। तो ये एलिमेंट आएगा और इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। क्यों मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे ये बटन यूज़ करना है ना, इसके ऊपर ही मैंने इवेंट को फायर करना है। अच्छा भाई, तो इसके ऊपर इवेंट कैसे फायर होगा, वहाँ पे तो हम ऑन क्लिक लगाते थे, यहाँ पे कैसे होता है, वेरिएबल में क्या है, बटन है आपको BTN, ठीक है। डॉट ऐड इवेंट लिस्टर, ये भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप पहले बताओ कि कौन सा इवेंट है, क्लिक हो रहा है, ठीक है, या आपके पास कीबोर्ड की कोई बहुत सारे इवेंट्स हमने पढ़े ना, उनमें से कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है, ठीक है। क्लिक होने पे इसमें आप पास करोगे एक फंक्शन, ये कौन सा सिंटैक्स मैंने लिखा है, एरो फंक्शन।
तो जब ये क्लिक होगा तो आप उसकी बेस पे करवाना क्या चाह रहे हो आप इसकी बॉडी में एक्सप्लेन कर दोगे। तो हमने क्या करवाना है, हमें चाहिए वो 4 पैराग्राफ्स, ठीक है। अच्छा अभी देखें तो मेरे पास 4 हेडिंग्स चाहिए। तो अभी इन 4 हेडिंग्स के अलावा और कोई हेडिंग है नहीं, ठीक है। अभी मैं टैग नेम यूज़ कर लूँ क्योंकि अभी मेरे पास और टैग्स नहीं है, ठीक है। वैसे क्लास भी दे सकते हैं लेकिन अभी चलो हम टैग नेम से कर लेते हैं। तो मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो कैसे मंगवाऊँ भाई, डॉक्यूमेंट और क्यूरी सिलेक्टर ऑल एग्जैक्टली, और मुझे टैग नेम के थ्रू कौन सा है H1। तो ये मुझे एक कलेक्शन देगा, ठीक है, और मुझे उसको यूज़ भी करना है, एक एक करके मंगवाना है। तो मैं इसको हेडिंग कलेक्शन के नाम से सेव करवा लेती हूँ वेरिएबल के अंदर। हर चीज़ वेरिएबल के अंदर करवा रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास यूज़ होंगी चीज़ें। अच्छा भाई अब मैं इसको अगर कंसोल करवाऊँ तो मुझे बताइए क्या शो होगा मेरे पास, डायरेक्ट शो हो जाएगा कंसोल पे? नहीं, क्यों? इनर टैक्स क्या? अच्छा चलो, बट वो सारी जो हेडिंग्स हैं, हम टैक्स की बात नहीं कर रहे, सारी हेडिंग्स मुझे दिख जाएंगी अभी पक्का? कंसोल पे जाकर देखूँ कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा क्यों? क्लिक ही नहीं किया हमने, है ना। ये सारा काम तो हमने कब सोचा है कि जब क्लिक होगा, तो हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा जब भी शो होगा आपको, सही है। तो देखिए अब सारी हेडिंग्स आ गई। अब मुझे एक एक करके एक हेडिंग निकालनी क्योंकि हर एक हेडिंग के अंदर उसका अपना कंटेंट है, ठीक है। मुझे एक एक करके करना है। तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 करने के बजाय अब ये तो 4 हेडिंग है, कल को ये बहुत सारी हुई, मुझे इस तरह से करना पड़ेगा 0 1 2 3, नहीं ना, बहुत लेंथी कोड हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। तो एक एक, अब मुझे बताएं एरे की हर एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हैं, लूप चलाते हैं, ये सबको पता है ना, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, लूप चलाएंगे। कौन सा लूप चलाऊं? लूप की भी 3 टाइप्स हैं। फॉर लूप, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी बार चलाना है, पूरी एरे तक, ठीक है, पूरी जो कलेक्शन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ तक चलाना है, ठीक है। नंबर ऑफ आइट्रेशन मुझे पता है। कहाँ से स्टार्ट करूँ? 0 से। कहाँ तक जाना चाहिए? एक कम हेडिंग, इसमें पूरा कलेक्शन जो आ रहा है उसकी लेंथ तक, सही है। अच्छा भाई, और फिर क्या होगा, i प्लस प्लस, ठीक है। और इसको अगर मैं कंसोल करूँ डॉट लॉग, तो i में मुझे क्या शो होगा, अभी सिंपल देखकर बताएं, सिर्फ i 0 1 2 3, क्योंकि लेंथ 4 है तो लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा, 3 होगा। अच्छा भाई, अब क्लिक करने से ही शो होगा 3 तक। अब ये इंडेक्स नंबर के थ्रू मैं हर एक हेडिंग को एक्सेस कर सकती हूँ, कैसे? किसके अंदर है कलेक्शन, हेडिंग कलेक्शन, उसका आई, ऐसे ही होता है ना। 0 आएगा तो इस एरे पे जाएगा, उसका इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू रखी हुई है हेडिंग वो ले आएगा, ठीक है। तो क्लिक करने से 1 बाय 1 हेडिंग्स आ गई। अब इनके अंदर वाले टैक्स को गेट करना है। हाँ, इनर टैक्स भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अगर आ भी गए HTML तो फिर आप HTML यूज़ कर लें। अच्छा, ये तो मैंने चेक किया है, तो अब मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ, और जावा चेंज करने के लिए एक एक हेडिंग आ गई, और अंदर की चीज़ को एक्सेस करने के लिए इनर HTML, ठीक है। हम वेरीफाई भी ज़रूर करेंगे कि भाई हमें सही मिल रहा है। कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना भाई, कभी आप लोग अपने ऊपर जो है घमंड तारी कर लोगे भाई, हाँ हमने सही किया होगा, नहीं भाई, मिस्टेक्स हमसे भी हो जाती हैं इतना काम करने के बाद भी। तो आप लोगों ने हर पॉइंट पे कंसोल करके चेक ज़रूर करना है कि वाकई में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल भी रहा है नहीं। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि क्लिक करूँगी तो लूप चलेगा, एक एक करके हेडिंग आएगा, और हेडिंग का अंदर का टैक्स HTML में दोनों कवर हो जाता है, टैक्स के साथ साथ HTML। तो अगर टैक्स होगा टैक्स भी दिख जाएगा, और साथ अगर HTML है तो HTML भी दिख जाएगी। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास टैक्स ही है, ठीक है। जाकर देखें तो हमें ये एक्सेस हो रहा है, ये 4 बार क्या दिखा दिया, हेलो, एक्सेस हो गया। अब जावा स्क्रिप्ट का एक रूल है, कोई भी चीज़ आपने पहले से पढ़ी हो उसको अपडेट करना हो, चेंज करना हो, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर किससे चेंज करना है, बाय से, लिख दो बस, सिंपल, ठीक है। तो हो जाएगा। जाकर हम ट्राई करें, इसको हमने क्लिक किया, ये देखें बाय हो गया। ये कहा एक क्लिक पे सारी हेडिंग्स मंगवाई, उसका अंदर का टैक्स निकाला और सबको रिप्लेस करवा दिया, सही। अब आप इससे क्या क्या कुछ नहीं बना सकते, अभी तो मैंने टैक्स चेंज किया है, आप CSS भी लगा सकते हो, आप कुछ और भी सोच सकते हो, ठीक है। अब कंट्रोल आपके पास आ गया, HTML बनाओ, उसको मंगवाओ जावास्क्रिप्ट में, और प्रोग्राम सोचो करना है क्या है, लॉजिक आप बनाओ, सारी चीज़ें आपको पता है एक एक करके कैसे निकाल सकते हो, लूप आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, एरे वगैरह आपको आइडिया है। तो यही सारी चीज़ें आपको बेसिक्स में सिखा दी गई थी,
ठीक है, ताकि डॉम वगैरह जब पढ़ो यूआई से इंटरेक्ट करना हो तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये समझ में आया आप लोगों को। अच्छा भाई, साथ साथ हम क्या करना चाह रहे हैं, सबका ना कलर, बैकग्राउंड कलर रेड करना है। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, लास्ट क्लास में भी की थी हमने शायद ऐसा कुछ। स्टाइल किस में मिलेगा, यहाँ से तो सबका कंटेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा सबका मुझे पहले ना, हाँ, वेरिएबल का नाम एक होता है, दिस, ये बताया था। दिस का मतलब क्या होता है, ये, हाँ करंट। ठीक है, इसको हम टेस्ट करें सिंपल अभी। अच्छा भाई, इसका दिस तो विंडो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अच्छा भाई ये दिस यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसको बाहर निकाल के देखते हैं हम ज़रा, इस पे काम करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। नहीं, इसको नहीं करते हम। ठीक है, हम एलिमेंट को टारगेट कर लेते हैं। जब कोई भी इवेंट फायर होता है तो आपको एक इवेंट का ऑब्जेक्ट भी मिलता है, बताया था उसके बारे में। तो इसके पैरामीटर में मिल भी रहा होगा इवेंट करके। ठीक है, इसको सिंपल मैं कंसोल करवा रही हूँ कि इसमें मुझे क्या मिलता है। ठीक है, लूप में नहीं चलाया, सिंपल इसको कंसोल किया है। तो देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। तो देखें इसमें ना, जब इवेंट फायर होता है उसके हवाले से जो डिटेल्स होती हैं कि आपने किस एलिमेंट पे क्लिक किया है, वो सारे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक एक करके हमने इसके ऊपर किया है तो हमें यहाँ पे इवेंट में क्या मिल रहा होगा, एक एलिमेंट। टेस्ट करते हैं हम ज़रा, देखो 4 आए। ठीक है, कुछ ना कुछ 4 आया। चलो कंटेंट भी चेंज हो रहा है, लेकिन लूप की बॉडी के अंदर हमने एक चीज़ लिख दी है। इसमें देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। पॉइंटर इवेंट, अच्छा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे लिए काम की चीज़ कौन है, टारगेट। इससे हम एलिमेंट को बुला रहे हैं। ठीक है, अच्छा एलिमेंट को बुलाकर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल की ना, इसमें स्टाइल की होती है, मिलेगी इसमें स्टाइल। एस देखिएगा ज़रा, एस है इसमें, LMN। चलो टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आसान तरीका देख लेते हैं हम इसका। टारगेट करके एक एक एलिमेंट आ जाएगा। सही है जी, हर एक बटन आ गया। सही है, बटन तो हमें खैर यहाँ पर मिल रहा था, आई तक के मिल रहा था। सही है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। सही, देखो ये चीज़ लिखूँ या ये चीज़ लिखूँ, इससे क्या हो रहा था, एक एक करके हमें हेडिंग मिल रहा था, एक एक एलिमेंट हमें मिल रहा था। तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए जब मुझे इसमें मिल रहा है ना। ठीक है, तो सेम ही काम है। अच्छा इसके थ्रू हम करते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें हम। ठीक है, एक एक एलिमेंट जो आ रहा है उसके अंदर आप आई गेस ऐसे स्टाइल, हमने याद है स्टाइल पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्टाइल। यस, एक एक करके स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करें। और जो प्रॉपर्टी है ना आपकी CSS की, देखिए सजेशन भी आने लगी मेरे पास, मैंने लगाना है बैकग्राउंड कलर। अच्छा बैकग्राउंड कलर में 2 वर्ड्स आ रहे हैं, तो कौन से केस में जाएगा, कैमल केस। ठीक है, इवेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें एक बटन मिल रहा है, एक एक करके बटन मिल रहा है, डायरेक्ट आप स्टाइल लगाएं और जो CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो लगा दी। कौन सा कलर लगाना है, रेड। ठीक है, ये मैंने किया, तो देखते हैं ये अप्लाई होता है। क्लिक किया, हाँ हो गया, कंटेंट भी चेंज हो गया और कलर भी अप्लाई हो गया। ठीक है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई वॉज कन्फ्यूज कि भाई कैसे निकलेगा। यहाँ तक के निकल चुका था बटन। बटन के ऊपर सिंपल आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करना है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, डॉटर लगाया हुआ ना ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। फिर ये प्रॉपर्टी कौन सी है, CSS की, इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं। तो जिस भी CSS की प्रॉपर्टी में 2 वर्ड्स आएंगे आप कौन सा केस बनाओगे, कैमल केस। अच्छा और भी आपने स्टाइलिंग करनी है तो इसी तरह से आप इसको दूसरी प्रॉपर्टी असाइन कर दें। हाँ वो भी करेंगे, अभी हम गलती कर रहे हैं ना कि जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर क्या करें, CSS एक साथ नहीं बता रही सब, पहले ये करो फिर CSS को भी हम सेपरेट करेंगे, क्लास नेम के थ्रू करेंगे। अच्छा अभी मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर क्या किया, रेड, और इसका टेक्स्ट का कलर वाइट। तो देखते हैं अप्लाई हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, देखें आप लोग ज़रा, रेड इसका बैकग्राउंड हो गया और टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, वाइट। अब CSS में और भी बहुत सारी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी बेहतर तरीका नहीं है, CSS को सेपरेट होना चाहिए ना। इस तरह से हम कितनी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, CSS में एक बटन को बनाने के लिए आपको पता है कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। तो अगर हम ऐसे ही लिखते जाएं तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS ही दिखेगी, जावास्क्रिप्ट कम दिखेगी। तो ये भी हम करेंगे कि CSS अलग रख कर फिर उसको जावास्क्रिप्ट में मंगवाएंगे। सही है, जावास्क्रिप्ट आपका मिडल मैन है, आराम से बैठा हुआ है, HTML वहाँ बनी हुई है, CSS वहाँ बनी होगी, वो दोनों को बुलाएगा, HTML बुलाएगा, अपना इवेंट फायर करवाएगा, जो काम करवाना है
CSS में अगर कुछ करवाना है तो CSS को मंगवा कर वो करवा लेगा। मेन आपकी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इतना काम आप लोगों को समझ में आया, इसमें कोई परेशानी? जो मैंने आपको करके दिखाया है कि शुरुआत में आपको क्या दिखता है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। फिर आप क्लिक कर दो, फिर बाय बाय बाय, और कुछ CSS भी अप्लाई हुई भी होती है, ठीक है। सो तो नहीं गए आप लोग? सो गए? ठीक है, चलें अब एक्टिवेट हो जाएं आप लोग। ये काम मुझे करके दिखाएं, फिर आपको मैं ये भी बता देती हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कि आप CSS को कैसे सेपरेट करना है और उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे मंगवाना है, ठीक है। ये तरीका बेहतर नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि हम न्यू हैं तो डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे, अलग से आसान है। ये मुश्किल है फिर भी सिंपल। आप यहाँ पे क्लास नेम का फंक्शन यूज़ करोगे और जो भी क्लास होगी ना CSS की वो पास कर दोगे, इतना सिंपल है। देखो क्लिक होने के बाद ही चीज़ें करना चाह रहे हो ना, तो ये चीज़ तो आपको करनी है। जावास्क्रिप्ट में क्लिक होगा उसके बाद, ठीक है। क्लिक होने के बाद आप सोच रहे हो कि आपने CSS लगानी है, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। सोच रहे जो है उसको करने के लिए फिर कोड टूल्स है हमारे पास, अभी हम देखते हैं ये काम। अच्छा भाई सिंपल होगा क्या, आपकी जो है एक आदत बनेगी CSS की फाइल, ठीक है, क्योंकि सारा काम उसी फाइल में होगा CSS से रिलेटेड। तो क्या नाम रखते हैं आप, style.css, ठीक है। और इसको आप जो है वो कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली कनेक्शन तो बनेगा ना HTML के साथ, ठीक है। इसमें क्लासेस अब फ़ौरन नहीं चलेंगी, ठीक है। हमने डायरेक्ट तो नहीं लगाई हुई ना HTML के अंदर, डायरेक्ट क्लासेस तो नहीं लगाई हुई। हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल से लगाएंगे, ठीक है। तो हम ज़रा अपनी CSS की फाइल में एक क्लास बना लेते हैं। डॉट क्या बनाएं बटन के नाम से, ठीक है। इसमें वो काम हो रहा है, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है रेड। अब इसमें कोई मसला है, आराम से देखो CSS लिखने में आसानी है, जितना लाइन्स ऑफ कोड लिखना चाहूँ लिख सकती हूँ। और कलर क्या है इसका, वाइट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में मैंने इस तरह से CSS लगाई हुई थी, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। कुछ भी नहीं होगा, ये तरीका अप्लाई नहीं करोगे। सिंपल आप क्या करोगे, हर एक बटन तो ऐसे एक्सेस होगा कि ये बटन कलेक्शन और आई, एक एक करके बटन आएगा, उसके ऊपर सिंपल क्लास नेम ये होगा, और बस जो क्लास आपने लगानी है ना CSS की वो कोटेशन में लिख दो, इतना सिंपल है। कौन सी क्लास बनाई थी, बटन, बस ये लिख दो, सही है। अच्छा ये मैंने लिखा, हाँ ये मैंने लिखा, तो देखते हैं ज़रा अप्लाई हुई या नहीं हुई। क्लिक होने पे CSS मेरी अप्लाई होती है या नहीं। अच्छा भाई ये देखें अप्लाई हो गई ना। अच्छा भाई कोई मसला है इसमें, अब देखें हम देख भी लें तो सबको क्लास असाइन हो गई है, बटन बटन बटन, सही। तो सिंपल नहीं है ये, CSS की फाइल में आपने सारी अपनी क्लास बना के कोड किया हुआ है, CSS का स्टाइल है ये। सिंपल जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, क्लास नेम के थ्रू जो क्लास आपने लगानी है आप वो लिख दो, ये आसान तरीका है, सही है। तो बस इतना सिंपल था, जब भी तो मैंने कहा था सिंपल, ऐसे ही थोड़ी कहा था, सही। तो अभी देखो तो बचे हुए क्लासेस के फ़ौरन बाद 15 मिनट का टाइम है, कर लो जितना हो रहा है, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। कोई असाइनमेंट अभी नहीं दे रही क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी टास्क दिया हुआ है, कौन सा, टू डू एप्लीकेशन, और आप लोगों ने क्विज की तैयारी तो अच्छे से कर ली होगी। हाँ वो अभी मैं प्लस की तरफ ही आ रही थी, ठीक है। अभी मैं ऐड नहीं कर रही, किरण को पकड़ के सब मारेंगे, ठीक है, कि मिस को टॉपिक दे दिया, मिस बस से नहीं करी। ऑलरेडी क्लास हो तो फिर आप ऐड यहाँ पे करोगे तो वो एक कंप्लीट वर्ड बन जाता है, ठीक है। प्लस लगाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। सही बेटा, इतना समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर लिएगा अच्छे से, यही बेसिक्स है। ये समझ में आ गया ना, टू डू भी समझ में आने लगेगी आपको कि वो कैसे काम करेगी, कैसे चलेगा। क्लिक होगा, फिर जो है डॉम में कुछ चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, कोई CSS अप्लाई करनी है क्लिक होने पे, तो ही ये सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। छुट्टी नहीं हुई अभी,